दादा श्री सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की, आशापुरा मात की, सकल हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज, सभी संगठन, सभी समाज, आपका कोटि कोटि आभार कि आप जो ये मेहरात, घोड़ात, चीता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, ये एक संकट में है, ये गंभीर संकट है। मुझे पहले जानकारी नहीं थी कि अचानक क्या हो गया। 6 तारीख को रैली निकली, मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है कि हमें मुसलमान बना दो, ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने चीजों को समझा तो मुझे ये लगा कि ये केवल एफिडेविट पर मुसलमान शपथ पत्र देकर अल्पसंख्यक मुसलमान बनने की घटना नहीं है। जितने मेहरात, जितने घोड़ात, जितने चीता, जितने काठात यहां विराजमान हैं, वो सब मुसलमान बना दिए गए हैं कागजों में पूर्व में। और ये मुझे पहले जानकारी होती तो मैं आज तक रुकता नहीं। 6 तारीख से आज का दिन है, ढंग से सो नहीं पाते हैं क्योंकि हर दिन मुसलमान, फकीर मुसलमान की श्रेणी के मुसलमान का दिन जी रहे हैं। 2 वर्ष हो गए भाजपा सरकार को। धन्यवाद देना चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद को। 1.5 साल पहले आपने एक ज्ञापन दिया आशापुरा माता मंदिर में, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। मुझे जानकारी मिली जब 6 तारीख को यह घटना हुई कि भाई आपने पूर्व में इसको ज्ञापन को दिया है। तो सरकार से अनुरोध भी करना चाहेंगे, विधायक महोदय यहां बैठे हैं, 3 विधायक है समाज के, आपको विधानसभा के अंदर खड़ा हो जाना चाहिए, वेल में आ जाना चाहिए कि हमारे भाई हर दिन मुसलमान का जीवन जी रहे हैं। ये कोई भी मुल्ले मौलवी ये जो क्षेत्र में है ना, अगर हम अपनी पे आ जाए तो किसी की औकात नहीं कि यहां टिकेंगे। हिंदू लोग, हिंदू सनातनी सब्र वाले लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, चीजों को समझते हैं, व्यवहार रखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम जो मान रहे हो मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक बार इतना विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अब विरोध इसलिए हो गया और आपको झेलना पड़ेगा, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने हिंदू समाज के सनातनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंश को मुस्लिम अल्पसंख्यक फकीरों की श्रेणी में डलवा दिया। यह हमारे लिए मरने जैसी बात है। और यह बात केवल आज ज्ञापन है ना, यह ज्ञापन केवल शुरुआत है। यह ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा जब तक भाजपा सरकार हमें हमारे उचित स्थान पर वापस नहीं भेज देती है, हिंदू श्रेणी में वापस नहीं डाल देती है, जब तक हमारे लिए रोज मरण का दिन है, रोज फकीर मुसलमान का जीवन जी रहे हैं हम। और यह गंभीर विषय है। आप समझिए, कोई भी आयोग जिसने यह काम किया उसमें 2 मुसलमान थे, एक अन्य जाति का व्यक्ति था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो चाहे वो आईएएस अधिकारी था, चाहे ये प्रोफेसर था जिसने एक कागज दिए, और चाहे इसके साथ जो इसकी कार्यकारिणी थी, सबको जेल भिजवा के रहूंगा। और दूसरी बात, जितना ये जिन्होंने दस्तावेज दिए हैं वहां पे, मुसलमान आयोग को कोई ना कोई तो दस्तावेज दिए होंगे इन्होंने। आयोग को सपना आ गया कि भाई चीता मेरात काठात घोड़ात को मुसलमान बना दें, आयोग को सपना नहीं आया, इन्होंने षड्यंत्र रचा। इसका एक वीडियो देखा मैंने, उस वीडियो में ये प्रोफेसर कहता है 2004 से हम लगे हुए। अरे फकीर, तेरे को 2004 से लगना था, जहां लगना था, जहां जाना था, तेरे को मरना था, मरता ना। पूरे समाज को मार दिया, पूरे चौहान कुल का विनाश कर दिया इन्होंने। एक भी चौहान कुल अभी हिंदू धर्म में अभी आज की तारीख में श्रेणी में नहीं है हमारा, चीता मेरात घोड़ात। मेरे को इतनी तकलीफ है, दुख है, बुरा लगता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जितने हमारे चीता मेरात घोड़ात भाई है, इनको पूछो, इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी कहा, राम, श्याम, गणपत, गोपाल, क्या जाति प्रमाण पत्र बनाओगे उनका? मुसलमान का। और अगर मुसलमान जाति प्रमाण पत्र बन गया उनका, और वो कहीं कॉलेज में गए, कहीं नौकरी पे गए, कहीं सामाजिक किसी संस्था में गए, वहां पता चला कि भाई ये गोपाल नाम का आदमी, ये गोपाल नहीं है, ये गोपाल अल्पसंख्यक फकीर श्रेणी का मुसलमान है। आप बताओ मुझे, उस व्यक्ति को किस नजर से देखा जाएगा? उस बच्चे को किस नजर से देखा जाएगा? ये जो जिस चीज को आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हर दिन
आज का समय, ये आज की रात और कल की सुबह हमारी मुसलमान श्रेणी में गुजर रही है। ये सच बात है। ये जितनी भी चीजें धर्मशाला, ये जो भी है, इसके फकीर बन के अल्पसंख्यक आयोग के इसमें, अरे तुम्हें अगर अल्पसंख्यक आयोग से मिलना क्या है, 10,000 20,000, ये छूट बोलते ना कि अल्पसंख्यक की छूट चाहिए, पैसों के लिए छूट चाहिए। अरे फकीर बन के आ जाते, फकीर हो, तुम्हारे को खूब पैसा दे देते, हम चंदा दे देते। ये मुसलमान बनने की जरूरत क्या पड़ी? और दूसरी बात, प्रशासन यहां समस्त है। प्रशासन को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं, पिछली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक ऑडियो सुनाया था। एक बाहर का मौलवी, बाहर का कट्टरपंथी, कहां का है कहां का नहीं है, प्रशासन संज्ञान ले ले। उस व्यक्ति ने 6 तारीख की रैली में एक ऑडियो जारी किया। उस ऑडियो में स्पष्ट रूप से यह बोला उसने कि भाइयों, कुर्बानी देने का समय आ गया है, टोपी लगा के आना, सफेद कुर्ता पहन के आना और कुर्बानी देने आना है। उस व्यक्ति को आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, लेकिन अब उसके साथ आपको एक काम और करना है, यह सहमति देंगे, इस क्षेत्र में जितने भी बाहर के मौलवी मस्जिदों में है, इस ऑडियो के आधार पर जो कुर्बानी मांग रहे हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं, उनको आज से बाहर निकाला जाए। मेरी बात सुनिए, ये तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती है। यहां तो कुर्बानियां देके, खूनों की नदियां बहा के इस धरती को बचाया गया है, और ये सम्मान और गौरव की धरती है। अगर कोई बाहर का मियां मौलवी और आतंकवादी विचारधारा का आदमी यहां के कुर्बानी की बात कर रहा है, प्रशासन हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, अगर आपने नहीं निकाला इनको, टोलियां बनाएंगे मगरे की, हम खुद निकालने बैठ जाएंगे इनको। और मैं आपको बता रहा हूं, सांप्रदायिकता फैलेगी, जिम्मेदार प्रशासन होगा। कलेक्टर महोदय से निवेदन किया मैंने, आप उस ऑडियो को आधार बनाओ जिस ऑडियो में बाहर का मेवाती या बाहर का आदमी ये कह रहा है कि कुर्बानी देने आना है, टोपी लगा के आओ। तो ऐसे कुर्बानी वाले लोग एक मस्जिद में नहीं है, सैकड़ों मस्जिदों में है, उनको सबको यहां से बाहर का रवानगी दिखाई जाए। तो मेरा बहुत बहुत, क्योंकि ज्ञापन का समय है मेरे पास, बहुत से विषय हैं, लेकिन हमारे 2 गंभीर विषय हैं जिन पे हमने बता दिया कि सबसे पहले तुरंत प्रभाव से विधायक महोदय बैठे हैं, दोनों विधायक सुन रहे हैं, आवाज जाएगी। जिस दिन भी सत्र शुरू हो, उसी दिन आप सत्र के साथ में सामने खड़े होकर बोल दीजिए कि हमारा हर व्यक्ति, जो हमारे समाज का व्यक्ति है, मुसलमान का जीवन जी रहा है। और किसी को कागज चाहिए तो मेरे से कागज लेके जाना, किसी को चाहिए ना कागज समझने के लिए, मेरे से लेके जाना। कागज है, सबके कागज है मेरे पास कि इन्होंने किस श्रेणी में हमें डाल रखा है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जानकारी 6 तारीख को मिली। अगर पहले जानकारी मिल गई होती ना, तो इतने टाइम रुकते नहीं, अब नहीं रुकेंगे। और दूसरी बात, जो ये अभी जो आपकी बात हुई, एक मेयर कॉलम है 37 नंबर, चीता, मेहरात, मेहरात कठात, मेहरात गोड़ात, चीता, इन लोगों ने षड्यंत्र किया। मेहरात शब्द को, जो अपना मेहरात जाति आती थी, उसको तो गौण ही कर दिया। मेहरात कठात, मेहरात गोड़ात, मेहरात कहां है? उस शब्द में मेहरात नहीं है। तो हमने कुछ चीजें ऐसी ज्ञापन में लिखी हैं जो ज्ञापन देंगे। और दूसरी बात, ये जितने भी चौहान वंशीय लोग हैं, ये सब चौहान है, मोरच्चा चौहान गोत्र से आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इनका एक कॉलम और भी बनाया जाए, गजट संशोधन चौहान वंशियों का, जो एक शुद्ध सनातनी, जिन पे कोई अंगुली नहीं उठा सके, जिन पर कोई वार नहीं कर सके, जिन पे कोई जातीय वार नहीं कर सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लोगों को लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। अरे भाई, अभी राजनीति करने का मेरा क्या विषय है? हमारा समाज, हमारी जाति जिस संकट से गुजर रही है, उसकी आवाज भी नहीं उठा सकते क्या? मैं 84 सर्कल के लोग बैठे हैं, लक्ष्मण जी सामने बैठे हैं मेरे, मैं गया इनके पास, मैंने कहा साहब, रावत समाज 45 कॉलम में है, मेयर, मेहरात गोड़ात, मेहरात कठात, चीता 37 नंबर में है। 37 नंबर वाले कॉलम के साथ षड्यंत्र हो गया और इसको फकीर मुसलमानों की श्रेणी में डाल दिया। तो मैंने रावत समाज से आग्रह किया, जो हमारे 84 सर्कल, मैंने कहा साहब, हमारा समाज संकट में है, आपको आना है। और जब तक यह संशोधन नहीं हो जाता है, सभी हमारे 45 नंबर वाले कॉलम के भाई हैं, उनको भी, ये धर्म युद्ध है, अभी आजकल हथियारों से युद्ध नहीं हो रहे, ये धर्म का युद्ध है। इस युद्ध में आपको हमारा साथ देना है। और आपने कहा अभिषेक जी, ब्यावर नहीं, जरूरत पड़ेगी तो जयपुर धरना दे दे, हमारा पूरा समाज आपके साथ चलेगा।
मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूं। सेम बात खरवा सर्किल ने कही, मसूदा, क्योंकि मेरे को क्षेत्र में मसूदा दिया गया था, लेकिन मैं आपको सभी समाज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप हमारे साथ खड़े रहे। दूसरी बात, आखिरी बात, क्षमा करना लंबा बोल गया, इस मंच से वचन देता हूं, जब तक चीता, मेरा, घोड़ा हिंदू श्रेणी में शामिल नहीं होंगे, एक भी राजनीतिक मंच साझा नहीं करूंगा। कोई राजनीतिक मंच पे नहीं जाऊंगा, कोई राजनीतिक मंच साझा नहीं करूंगा। चाहे मुख्यमंत्री जी आ जाए, उनके साथ भी उनका स्वागत करने नहीं जाऊंगा जब तक हमारे को हिंदू समाज का हमारा सम्मान नहीं मिलता। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार साहब।